कल आपको ये यूनिट करवाई थी, यूनिट 3 में, उसमें इनर स्फीयर मैकेनिज्म चल रहा था। उसमें एक मैकेनिज्म कल करवाई थी, उसमें क्या था कि लिगेंड का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है ना, ब्रिज लिगेंड बन रहा था, फिर ब्रिज लिगेंड सीएल था, उसका ब्रिज लिगेंड का ट्रांसफर दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में हो रहा था। अब की बार मैकेनिज्म करेंगे विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, यानी कि जो इसमें ब्रिज लिगेंड होगा ये सीएल, इसका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देखो, पहले रिएक्शन के एग्जांपल लिया है, इसका एग्जांपल लिया है IrCl6 2 CrH2 6 2+। इसमें देखो ये IR है +4 में है, इधर जाके क्या हो जाएगा +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो यानी ये प्रोसेस कौन सी होगी, रिडक्शन, ठीक है। अब Cr का कॉम्प्लेक्स देखो, Cr+2 से +3 में हो रहा है, तो ये वाली प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यही होता है, एक प्रोसेस होती है रिडक्शन की, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज स्टेबल रहता है, चार्ज स्टेबल रहता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, जैसे यहाँ से +4 से +3 हो गया, +2 से +3 हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। उसमें भी इनर स्फीयर है। अब इसमें क्या होगा कि ब्रिज लिगेंड बनेगा, इनर स्फीयर में कल बताया था ना कि एक ब्रिज लिगेंड बनता है, तो इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें ब्रिज लिगेंड बन रहा है और फिर लिगेंड का ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें टू पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, एक ब्रिज लिगेंड बनेगा जो कि क्या करेगा, ये सीएल क्या ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यानी इधर वाले कॉम्प्लेक्स की मेटल आयन और इधर वाले कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन के बीच में एक पुल बनाएगा, एक ब्रिज बनाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आईआर पर क्या चार्ज है, +4, और यहाँ पर सीआर पे क्या चार्ज है, +2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कैसे शो करोगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, यानी कि ये अपना एक चार्ज इसको दे देगा, तो इसके पास में 3, इसके पास में 3 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये ब्रिज लिगेंड बन गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, अब क्या करना है अपने को, बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर इस पीछे वाले में तो क्या था कि लिगेंड ट्रांसफर हो रहा था, इसके पास में जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड अपन ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला जो सीएल है, ब्रिज लिगेंड है, वो इसी का पार्ट रहेगा, इसी वाले कॉम्प्लेक्स का पार्ट रहेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, IrCl6 प्लस में CrH2O6। अब यहाँ पर क्या चेंज है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, बराबर बराबर चार्ज हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, +3, और इसका भी क्या होगा, +3, यानी बराबर बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दोनों की, ठीक है। इस तरह से ये क्या हुआ है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, ठीक है ना, यहाँ पर लिगेंड का ट्रांसफर ना होकर इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट रहता है, ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट होगी। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था कि इसकी फीचर्स क्या क्या है, इसकी कंडीशंस क्या क्या है, उसके बाद मैकेनिज्म देखी थी, एग्जांपल देखे थे, मैकेनिज्म देखी थी। मैकेनिज्म भी 2 टाइप की देखी थी कि लिगेंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म विथ ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, और ये क्या देखी, सेकंड नंबर मैकेनिज्म इनर स्फीयर मैकेनिज्म विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब इनर स्फीयर की हेडिंग खत्म हो गई, अब सेकंड हेडिंग लगाओगे आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है और एक रिडक्टेंट होता है। ऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, जो खुद का तो अपचयन करे और दूसरे वाले का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी खुद का तो रिडक्शन हो और दूसरे वाले का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और रिडक्टेंट किसे कहते हैं, जो खुद का तो क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे वाले का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होता है, रिडक्टेंट से, कोई भी रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट के बीच में होता है, ठीक है। यानी आउटर स्फीयर
ऑक्सीडेंट में नेगेटिव और रिडक्टेंट में ये ब्रिज बना हुआ है, रिडक्टेंट में पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, ब्रिज अलग होगा तो अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेंट अलग हो जाएगा और रिडक्टेंट अलग हो जाएगा। ऑक्सीडेंट में नेगेटिव प्लस में रिडक्टेंट पॉजिटिव। इतनी ही मैकेनिज्म इसमें याद रखनी है आप लोगों को कि सबसे पहले ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में ये मैकेनिज्म होती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होता है, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड होगा, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ होगा, ठीक है। फिर मैकेनिज्म होगी कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एक ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। प्रीकर्सर क्या मतलब होता है, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स या फिर प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो वो प्राथमिक उत्पाद के रूप में ये बना है, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बना है। और ये फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्रिज को, अगर ब्रिज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें चार्ज लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर ब्रिज चार्ज में से फिर ब्रिज को हटाएंगे, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, ऑक्सीडेंट अलग और रिडक्टेंट अलग, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि इस आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के फीचर्स क्या क्या है, यानी कंडीशंस क्या क्या है। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, देखो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में तो क्या था कि एक कॉम्प्लेक्स लेवाइड होना चाहिए और एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट होना चाहिए। इसमें क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ होगा, ये तो पता है, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ होगा। लेकिन रिडक्टेंट के बीच T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल की तरफ हुआ, फाइव यानी कि 5 स्टार से 5 स्टार की जगह ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये प्रोसेस तो होगी फास्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस होगी इस कंडीशन में फास्ट। और अगर Eg से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये रिएक्शन होगी स्लो, ये प्रोसेस कैसे होगी, स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट मान लो, ये थर्ड